हेलो एवरीवन। मैं लक्ष्मी देवी, प्रवक्ता, डीएलएड विभाग, पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय, विषय सामाजिक अध्ययन। और आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रथम चैप्टर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत प्रथम चैप्टर 1857 की क्रांति के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति जो है यह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। विभिन्न इतिहासकारों ने इसे एक सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। 1857 ईस्वी का विद्रोह सैनिकों के असंतोष का परिणाम मात्र नहीं था, अपितु यह भारत में औपनिवेशिक शासन के चरित्र नीतियों और उसके कारण कंपनी के शासन के प्रति जनता में संचित असंतोष तथा विदेशी शासन के प्रति रोष का परिणाम था। हम इसे समझते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्रांति थी और एक तरह से वो 1947 की जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई उसकी एक तरह से वो प्रेरणा स्रोत बनी। ये जो 1857 की क्रांति थी और ये मात्र एक सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुआ जो आगे चल कर के भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता के प्रति जो है प्रेरणा को जागृत किया और आगे चल कर के अनेक आंदोलन हुए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख कारण। अब हम इसके प्रमुख कारणों के विषय में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। पहला कारण राजनीतिक कारण, जिसमें डलहौजी की राजहड़प नीति। इसके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा को निषेध कर राज्य को हड़पने की नीति का अनुसरण किया तथा इसके तहत सतारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर और झांसी आदि के राज्यों का विलय ब्रिटिश राज्यों में किया। दूसरा पॉइंट है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि भी विद्रोह का प्रमुख कारण बना। जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी ये भी 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण था। इसके अंतर्गत भी राज्यों का जो विलय है वो ब्रिटिश राज्यों में किया जा रहा था। अगला पॉइंट है हमारा 1856 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा। अवध को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। जो उस समय जो डलहौजी की हड़प नीति थी या गोद निषेध की जो नीति थी और वेलेस्ली की सहायक संधि, इसके अंतर्गत जो देसी रियासतें थी उनको ब्रिटिश राज्यों में उनका समावेश किया जा रहा था। मुगल बादशाह को अपमानित करना, भारतीय जमींदारों को कंपनी द्वारा अपमानित करना आदि प्रमुख कारण थे। मुगल बादशाह को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपमानित किया गया, उनको जो अधिकार प्राप्त था, जो उनके अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था तथा जो भारतीय जमींदार थे वो भी कंपनियों के द्वारा उनको अपमानित किया जा रहा था, जिससे कि जनमानस के अंदर या राजा या नरेशों के अंदर जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक विद्रोह की भावना बलवती हो रही थी। इसके आगे हम देखते हैं कि आर्थिक राजनीतिक कारण के बाद कुछ आर्थिक ऐसे कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई, जैसे कि जागीरों पर भूमि कर लगाना तथा जागीरों को छीन लेना। ब्रिटिश सरकार जो थी वो जागीरों पर टैक्स वृद्धि कर रही थी और टैक्स को जबरन वसूलना यह जो था ये गतिविधियां जारी थी तथा जो कर ना चुका पाते थे उनकी जागीरों को ब्रिटिश सरकार अपने राज्य में मिला लेती थी। अंग्रेज़ों की औद्योगिकरण की नीति, जिसने उद्योग धंधों को मुख्यतः जुलाहों को बेरोजगार कर दिया। अनेक कारखाने स्थापित किए गए जिससे कि अंग्रेज़ों की जो ये औद्योगिकरण की नीति थी जिससे कि उद्योग धंधे नष्ट होते चले गए और जो है एक ऐसा वर्ग जो उद्योग धंधों से लगा हुआ था जैसे कुटीर वर्ग हो गया या जुलाहे आदि थे, ये सभी बेरोजगार हो गए थे। अगला है भारतीय व्यापार पर अंग्रेज़ों का एकाधिकार करना, भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करना तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था ने जमींदारी प्रथा का आरंभ किया जो भारतीय कृषकों के लिए अहितकारी था। जो ये जमींदारी प्रथा थी जिसमें ज़मीन पर सिर्फ जमींदारी जो है जमींदारों का ही अधिकार था, तो ये जो प्रथा थी इसके कारण कृषक जो थे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी।
और जो भू राजस्व व्यवस्था की गई थी उसमें किसानों की स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय हो गई थी, क्योंकि वो कर ना दे पाते थे और उनकी ज़मीनें जो थी वो ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती थी। अगला हम देखते हैं सामाजिक कारण। अंग्रेजों की सुधारवादी नीतियों जैसे विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध, कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह का अधिकार देना, भारतीय रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वालों में रोष व्याप्त कर दिया। जैसे अंग्रेजों की जो कुछ ऐसी सामाजिक सुधारवादी नीतियां थी जो भारतीय रूढ़िवादी परंपराओं पर एक आघात सा करती थी, जैसे कि सती प्रथा हो गई या विधवा पुनर्विवाह हो गया, तो इस पर कानून बना करके अंग्रेजों ने भारतीय रूढ़िवादी परंपराओं को एक तरह से दूर करना चाहा। लेकिन उससे क्या था, हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादी समाज था उनमें ब्रिटिशों के प्रति जो है वो रोष व्याप्त होता गया, जो कि 1857 की क्रांति का प्रमुख सामाजिक कारण बना। भारतीयों को हेय दृष्टि से देखना तथा अंग्रेजी सभ्यता तथा संस्कृति का प्रचार प्रसार करना भी विद्रोह का प्रमुख कारण था। भारतीयों को घृणा की दृष्टि से अंग्रेजों द्वारा देखा जाता था, उन्हें निम्न पद प्रदान किया जाता था, उच्च पद नहीं प्रदान किए जाते थे, तथा हमेशा भेदभाव की स्थिति बनी रहती थी, जिससे क्या है कि भारतीयों के अंदर जो है ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जो है विद्रोह की भावना बढ़ती जा रही थी। अब हम देखते हैं धार्मिक कारण क्या थे। धार्मिक कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। 1813 ईस्वी के कंपनी के आदेश पत्र द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की सुविधा प्राप्त हो गई, जिससे भारत में खुले रूप से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। सैनिक कारण क्या थे। सैनिक कारण कम वेतन तथा भारतीय सैनिकों से अपमानजनक व्यवहार करना, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लेना, सैनिकों को समुद्र पार भेजना जो हिंदू धर्म के विरुद्ध था, तथा चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना। सैनिक कारण में मुख्यतः जैसे कि कम वेतन और भारतीय सैनिकों से अपमानजनक व्यवहार करना, कि भारतीय सैनिक अधिक रखे जाते थे जिनको कम वेतन पर रखा जाता था, और भेदभाव किया जाता था। अंग्रेजी सेना और भारतीय सेनाओं में आपस में भेदभाव किया जाता था। और अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लेना, अधिकांश भारतीय सैनिक जो थे वो अवध से ही, अवध राज्य से थे, जब अवध को ब्रिटिश राज में विलय कर लिया गया, जिससे कि मिला लिया गया, और जो वहाँ के निवासी थे वो और जो सैनिक थे ब्रिटिश कंपनी में, वो अंग्रेज़ों के प्रति जो है उनके अंदर रोष उत्पन्न हो गया, वो उनसे द्वेष रखने लगे। सैनिकों को समुद्र पार भेजना जो हिंदू धर्म के विरुद्ध था, मतलब जो भारतीय सैनिक थे उनको कभी भी कहीं भी उनको भेजा जाने लगा, जिससे कि उनको समुद्र पार भी भेजा जाने लगा, जो कि एक हिंदू धर्म के लिए, हिंदू मान्यता के अनुसार जो भारतीय थे वो समुद्र पार नहीं करते थे, जो हिंदू धर्म के विरुद्ध था। और चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना, कि इसमें जो इसको तत्कालीन कारणों से भी जोड़ा जाता है कि जो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया गया, और सैनिक कारणों से भी इसको जोड़ा जाता है, जिससे कि सैनिक जो है वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो थे उसके विरुद्ध हो गए और विद्रोह किया। अब हम बात करते हैं इसके तत्कालिक कारण, कि तत्कालीन कि उस समय ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, ऐसे क्या कारण थे कि ये विद्रोह 1857 में ही ये विद्रोह किया गया। कैनिंग के काल में 1857 ईस्वी में सैनिकों के प्रयोग के लिए पुरानी ब्राउन बेस बंदूकों को हटाकर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूसों को लगाने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ये तत्कालिक कारण था कि लॉर्ड कैनिंग के समय में एनफील्ड राइफलों का जो है, नवीन एनफील्ड राइफल्स जो हैं उनका प्रयोग शुरू किया गया, और उसमें लगने वाले जो कारतूस थे उसमें गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिसको सैनिक मुंह से खींच करके उसका खोल उतार करके और तब बंदूक में उस कारतूस का प्रयोग करते थे। तो ये तत्कालिक कारण था जिसके कारण
जो सैनिक थे वो भड़क उठे और वो एक तरह से उनके धर्म के विरुद्ध भी था, उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने 1857 में इसका विरोध किया और जो कि एक बड़े पैमाने पर एक विद्रोह के रूप में उभर करके सामने आया।